दोस्तों अगर आप भी दिल्ली और कोलकाता के बीच आईपीएल का 16वां मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों आप सभी तो जानते हैं कि जब भी कोलकाता और दिल्ली की टीमें आमने सामने होती हैं तो महामुकाबले अपने आप रोमांचक हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ ऋषभ पंत रहते हैं तो दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर अपनी पुरानी टीम को हराने की हमेशा खोजबीन करते हैं। और हुआ भी यही, केकेआर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत इतनी धमाकेदार थी कि यहाँ पर दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत के भी पसीने छूट गए। हुआ ये कि फिल सॉल्ट और सुनील नारायण ने पारी की शुरुआत की। दोनों बल्लेबाजों से हर कोई उम्मीद लगाए बैठा था कि बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन इस बीच एक छोर पर सुनील नारायण ने तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, तो दूसरी तरफ फिल सॉल्ट अभी अपनी आंखें जमाने की कोशिश कर ही रहे थे। तभी एंड्रिक नॉर्किया को 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने 5वें ओवर में भेजा और उन्होंने आते से ही ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों फिल सॉल्ट को चलता किया, जहां फिल सॉल्ट 12 गेंदों में 4 चौकों की बदौलत 18 रन बनाकर आउट हुए, जैसा कि आप सब यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। अब फिल सॉल्ट का विकेट गिर जाने के बाद उतरे अंगक्रिश रघुवंशी, जहां अंगक्रिश रघुवंशी और सुनील नारायण के बीच अब साझेदारी आगे बढ़नी शुरू हुई। जहां पहला विकेट जब कोलकाता की टीम का गिरा था तब 60 रन का स्कोर मात्र कोलकाता ने बनाया था, लेकिन यहां से मुकाबला इतना पलट जाएगा किसी को भी अंदाजा नहीं था। हुआ ये कि यहाँ पर सुनील नारायण का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सबसे पहले तो उन्होंने अपने 50 रन मात्र 22 गेंदों में पूरे किए और 50 रन जड़ देने के बाद सुनील नारायण तो यहाँ हवा में गेंदों को पहुंचाने का काम कर रहे थे। यहाँ पर ऋषभ पंत को एक मौका भी मिला था जब सुनील नारायण के बल्ले से गेंद लग कर गई थी और ऋषभ पंत ने कैच भी लपक लिया था, लेकिन यहाँ उन्होंने डीआरएस लिया नहीं और ना कोई अपील की, जिसके चलते एम्पायर ने भी सोचा कि भाई इनको क्यों आउट दिया जाए। और सुनील नारायण अगर तभी आउट हो गए होते तो शायद दिल्ली की टीम को इतना बड़ा खामियाजा भुगतना नहीं पड़ता। फिर सुनील नारायण 50 रन जड़ देने के बाद कहां रुकने वाले थे। उन्होंने खलील अहमद, ईशांत शर्मा, एंड्रिक नॉर्किया, अक्षर पटेल सभी को आड़े हाथों लिया और 38 गेंदों में 7 चौके 7 छक्कों की बदौलत 85 रन जड़ डाले। लेकिन यहाँ पर मिचेल मार्श ने 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर जाकर ऋषभ पंत के हाथों सुनील नारायण को कैच आउट करवाया, जहां सुनील नारायण आउट हुए 85 रन बनाकर। और सुनील नारायण की ऐसी बल्लेबाजी देख शाहरुख खान भी उनकी बल्लेबाजी को सराहते हुए नजर आए। अब सुनील नारायण जब आउट हुए तब केकेआर की टीम ने 164 रन के कुल स्कोर पर 2 विकेट गंवाए थे। अब अंगक्रिश रघुवंशी और आंद्रे रसल पर पूरी जिम्मेदारी थी स्कोर को 7वें आसमान पर लेकर जाने की, लेकिन यहाँ पर अंगक्रिश रघुवंशी अपना 50 रन पूरा करते के साथ एंड्रिक नॉर्किया को विकेट दे बैठे, जहां ईशांत शर्मा ने शानदार कैच लपका और अंगक्रिश रघुवंशी 5 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 54 रन बनाकर आउट हुए और इसी के साथ केकेआर को 3 बड़े झटके लग गए। अब 3 विकेट गिर जाने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर आंद्रे रसल का साथ निभाने के लिए आए। यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें तो अभी भी जारी थी कि यहाँ आज का स्कोर 280 के पार जरूर जाएगा, लेकिन यहाँ पर श्रेयस अय्यर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 11 गेंदों पर मात्र 18 रन बनाकर खलील अहमद की बाहर जाती हुई गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के लिए चले गए और ट्रिस्टन स्टब्स ने आउटसाइड ऑफ की तरफ कैच पकड़कर उनको चलता किया। और यहाँ जब श्रेयस अय्यर का विकेट गिरा तब कोलकाता का स्कोर 232 रन पर पहुंच चुका था। अभी भी 3 ओवर शेष बचे हुए थे। आंद्रे रसल और रिंकू सिंह ने तो अब ठान लिया था कि आज मैच में 300 रन किसी भी हाल में बनाने हैं, लेकिन यहाँ पर आंद्रे रसल और रिंकू सिंह जब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लग गए तभी एंड्रिक नॉर्किया ने आकर रिंकू सिंह को फंसा लिया, जहाँ रिंकू सिंह 3 छक्के 1 चौके की बदौलत 8 गेंदों पर 26 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ कोलकाता की टीम को यह 5वां बड़ा झटका 264 रन के कुल स्कोर पर लगा। और फिर क्या था, यहाँ पर रिंकू सिंह के आउट होने के बाद फिर ईशांत शर्मा ने आंद्रे रसल का शानदार विकेट ले डाला और 41 रन बनाकर रसल भी चलते बने, जहां अपनी इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 3 बड़े छक्के भी लगाए, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होगे। और आंद्रे रसल की इसी बल्लेबाजी के बलबूते पर कोलकाता की टीम 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 272 रन बना पाने में कामयाब हो सकी। अब दिल्ली कैपिटल्स के आगे 273 रन का लक्ष्य था। हर किसी को पता था कि दिल्ली की टीम 273 रन बिल्कुल भी बना नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर अगर गेंदबाजों की बात की जाए दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट एंड्रिक नॉर्किया ने लिए, तो वहीं 2 विकेट ईशांत शर्मा के नाम रहे और 1-1 विकेट खलील अहमद और मिचेल मार्श को मिला। लेकिन आप यहाँ गौर कर सकते हो कि तेज गेंदबाजों का बोलबाला इस मैदान पर था और जिसका खामियाजा ये हुआ कि दिल्ली कैपिटल्स को कोलकाता के गेंदबाजों के आगे टिकना बेहद ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण अब नजर आ रहा था, क्योंकि यहाँ जब पारी की शुरुआत दिल्ली के लिए पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर करने के लिए आए तो दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जब
जब पहले ओवर में मिचेल स्टार्क के 11 रन बना दिए थे तब तो लगने लगा कि अब दिल्ली की टीम तो इस मैच में वापसी कर सकती है, क्योंकि दोस्तों पिच बल्लेबाजों के लिए काफी अनुकूल मानी जा रही थी। यहाँ पर छक्के चौके मात्र गेंद को हिट करते के साथ ही जा रहे थे। तभी कप्तान श्रेयस अय्यर ने चाल चली और उन्होंने दूसरा ओवर तुरंत फिकवाने का फैसला किया वैभव अरोड़ा से, जहां उन्होंने चौथी गेंद पर तो चांस बनाया पृथ्वी शॉ को LBW बोल्ड आउट करने का, लेकिन वहां तो वो बच गए, मिसिंग हो गई थी गेंद। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर फिर से पृथ्वी शॉ ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की और यहाँ पर कैच लपक लिया वरुण चक्रवर्ती ने शानदार। और यहाँ इस कैच को एम्पायर ने भी देखा, काफी परखने के बाद पाया गया कि पृथ्वी शॉ आउट है, जिसके चलते यहाँ दिल्ली की टीम को पहला बड़ा झटका लगा और पृथ्वी शॉ की 10 रन की पारी यहीं समाप्त हो गई। दिल्ली कैपिटल्स की टीम को मात्र 21 रन के कुल स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगा और ये विकेट गिरने के बाद अब दिल्ली के हौसले पूरी तरह से चूर चूर हो चुके थे। हालांकि यहाँ पर तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए मिचेल मार्श तो उतरे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मिचेल मार्श भी 2 गेंदों पर बिना खाता खोले ही मिचेल स्टार्क की फुल लेंथ की गेंद को आउटसाइड ऑफ की तरफ मारने की कोशिश कर बैठे और खामियाजा ये हुआ कि यहाँ चौका तो मिला नहीं, उनका कैच और लपक लिया रमनदीप सिंह ने और इसी के साथ दिल्ली की टीम को दूसरा झटका भी लगा 26 रन के स्कोर पर। अब 2 विकेट गिर जाने के बाद डेविड वार्नर और अभिषेक पोरेल से हर किसी को उम्मीद थी कि यहाँ पर ये बल्लेबाज कम से कम दिल्ली के लिए 100 रन तो बनाए, लेकिन आप तो जानते हैं कि जब इतने बड़े स्कोर का दबाव किसी टीम के ऊपर होता है तो वो टीम कमबैक कर जाती है या फिर उसी दबाव में दबती चली जाती है। लेकिन यहाँ दिल्ली के साथ यही हुआ। अब अभिषेक पोरेल भी इस दबाव को झेल नहीं पाए और वैभव अरोड़ा ने इसी का फायदा उठाया, जहां सुनील नारायण ने कैच लेकर अभिषेक पोरेल को भी बिना खाता खोले ही चलता किया। अब 27 रन के स्कोर पर 3 बड़े विकेट गिर जाने के बाद कप्तान ऋषभ पंत की एंट्री होती है। यहाँ पर डेविड वार्नर को साथ निभाने के लिए एक बल्लेबाज चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ उनका कोई भी साथ निभा नहीं पा रहा था। पहले पृथ्वी शॉ, फिर मिचेल मार्श, फिर अभिषेक पोरेल का विकेट गिर जाने के बाद दबाव की स्थिति और बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन यहाँ पर डेविड वार्नर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिरकार वो बता रहे थे कि इस मैदान पर रन भी बनाए जा सकते हैं जिस वक्त उनके बल्लेबाज आउट हो रहे थे और डेविड वार्नर की वजह से स्कोर अब आगे तो बढ़ने लगा। लेकिन दोस्तों मिचेल स्टार्क आज अपनी पीक पर थे, उन्होंने ठान लिया था कि मुकाबले को जल्द से जल्द खत्म करके दिल्ली की टीम को ऐसी हार देनी है जो कि IPL में कभी ना हुआ हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मिचेल स्टार्क ने डेविड वार्नर को चॉप्ड गेंदबाजी करवाते हुए उनकी गिल्लियां उखाड़ फेंकी, जिसके चलते यहाँ डेविड वार्नर के रूप में दिल्ली की टीम को अब चौथा बड़ा झटका लगा और डेविड वार्नर इस मैच में मात्र 13 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 18 रन बनाकर चलते बने और 33 रन के कुल स्कोर पर 4 बड़े विकेट गंवा देने के बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब 200 रन से हारने की कगार पर पहुंच रही थी। एक तरफ ऋषभ पंत तो दूसरी तरफ ट्रिस्टन स्टब्स कोशिश पूरी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों अब काफी देर हो चुकी थी और इस मुकाबले में दिल्ली की टीम को हार का सामना करना पड़ा। भले यहाँ पर ऋषभ पंत ने कोशिश पूरी की, लेकिन दोस्तों एक अकेला इकलौता बल्लेबाज अपनी टीम को कभी भी मुकाबला नहीं जितवाता, पूरी टीम का एफर्ट होना चाहिए मुकाबले के दौरान। बाकी दोस्तों अब आप सभी की क्या राय है कोलकाता के बल्लेबाज सुनील नारायण, आंद्रे रसल, अंगक्रिश रघुवंशी और रिंकू सिंह की बल्लेबाजी के बारे में, और आप इनको 10 में से कितने नंबर दोगे? अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा।